हेलो दोस्त। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पानी क्या है। पानी एक ऐसा पानी एक ऐसा जल है जो कि हमारे शरीर के पूरे शरीर को अच्छा रखने का काम करता है। पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में बहुत कमी आ जाएगी। लोग कहेंगे। मोबाइल का रिचार्ज भी महंगा हो गया है। मोबाइल का रिचार्ज महंगा इसलिए क्यों हो रहा है? मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया है इसलिए आप लोग हमेशा मोबाइल पे यूट्यूब, व्हाट्सएप, फिर और ट्विटर, फेसबुक चलाते रहते हैं, इसलिए महंगा ज़्यादा हो जा रहा है। इसके बदौलत आप BSNL सिम का उपयोग कीजिए। और हमारे 15 अगस्त आने वाला है दोस्तों। 15 अगस्त में हमारा हम अपने भारत देश को आज़ाद किए हुए देखेंगे। फिर से मोदी जी भारत में दिल्ली में लाल किला में जाके झंडा फहराएंगे। इसलिए दोस्तों अपने देश को खुशी मनाएं, स्वतंत्र है। और हमारे एक फेस्टिवल और आने वाला है, रक्षाबंधन, जो कि हमारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माना जाता है। इसमें भाई और बहन का एक प्रेम रिश्ता बना होता है, ताकि एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए 1000 किलोमीटर दूर से आती है और उसको अपने भाई को राखी बांध के भेज जाती हैं। और इसके बाद एक प्रभाव आने वाला है, जो कि हमारा नवरात्र होगा। नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा जी का पूजा होता है, इसलिए इसको बहुत बड़ा फेस्टिवल माने जाते हैं हमारे भारत पर्व में। हमारे भारत हिंदू पर्व में इसका बहुत ही महत्व है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो कि 9 दिनों तक होता है। 9 दिन नवरात्र की पूजा की 9 देवी की पूजा की जाती है। पहले पहले नवरात्र में, इसलिए दोस्तों हमेशा अपने धर्म को मानते रहिए। हमारा धर्म आगे की ओर जाए। उसके बाद एक फेस्टिवल मेरा और आएगा, जो कि दीपावली हिंदू धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये हमारे लिए, हमारे पर देश के लिए, मतलब हमारे फेस्टिवल ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। हम लोग इसको अच्छी तरह से मनाते हैं। फैमिली सब लोगों को साथ में मिलकर इस पर्व को मनाते हैं।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और आगे बढ़ाइए प्लीज़। इसके बाद एक पर्व हमारा और आ जाता है छठ। छठ एक ऐसी बिहार की पर बहुत बड़ी पर्व माना जाता है। छठ को बहुत लोगों बिहार के लोगों को बहुत लोकप्रिय एक फेस्टिवल होता है जो कि हमारे बिहार की नहीं पूरे भारत देश के लोग मनाते हैं। ये फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि हमारे सुबह इसको 4 बजे भोर में उठ के भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और छठी मैया की पूजा की जाती है और इससे हमारे देश में बहुत लोग मनाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि हमारे छठी मैया की पूजा करने से हमारी मनोकामना पूर्ण करती है और हमको प्रसन्न होकर जो हमको अच्छी वरदान मिलती है। अयोध्या राम मंदिर हमारा जो बन के तैयार हुआ है। हमारा बहुत दिनों से ये विवाद चला आ रहा है जो कि आज ये अयोध्या मंदिर मेरा बना के तैयार हो गया है। एक भारत हिंदुओं का एक पर्व धर्म मंदिर है जो कि बहुत दिनों से ये विवादित था। कोर्ट में इसका फैसला चल रहा था तो ताकि श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको प्रधानमंत्री द्वारा इसको पूजा पाठ से संपन्न किया गया और हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो गया। हमारे करोड़ों हिंदू देशवासियों के लिए एक भव्य मंदिर है तो ताकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से इसको पूजा पाठ भगवान राम हमारे सनातनी है। हम उनको हमेशा पूजा पाठ करके उनको भगवान राम के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो कि हमारे देश में ही रहकर अयोध्या में भगवान राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम कोई नहीं हुआ। भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास में जाके गुजारे वो भी अपनी माता पिता के अनुसार। भगवान राम ने अपनी माता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष में जाके वनवास में रह के गुजारा। उनके पिता के नाम दशरथ, माता के नाम कौशल्या और छोटे भाई के नाम भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 4 भाई थे और उनकी धर्मपत्नी थी सीता। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम लव, दूसरे का नाम लव कुश था और भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन करते हुए हमको जो शिक्षा दी है उसी के अनुसार हम आगे चलकर भारत को एक अच्छा देश
एक अच्छा मान्यता मान्यता के अनुसार अपने देश को आगे बढ़ाएँगे। भगवान राम के द्वारा चली गई ई म चली गई रचना जो कि हमारे देश के लिए नहीं बल्कि हर एक देश के लिए बहुत ही मान्यता और भगवान राम ने जो हमको ज्ञान दिया, जो हमको जिस मार्ग पे भगवान श्री राम चले हैं, उसी मार्ग पे हमको भी चलना सिखाया जाता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने भगवान श्री रामचंद्र जी को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने मन में स्मरण करते हुए उन्हीं के द्वारा चली गई रास्ताओं, उन्हीं के द्वारा चली गई क्रियाओं को, उन्हीं के पथ पे चलने का हमें सब लोगों को चलना चाहिए ताकि हमारा भारत देश एक मर्यादा और विकसित देश बन सके। इसलिए भारत एक ऐसा महान देश है जो कि कई महान पुरुष ने आके भारत को बहुत अच्छे अच्छे भारत दिए, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने, महात्मा गांधी जी ने और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे वीरों ने अपना बलिदान दिया भारत देश के लिए ताकि हमारे देश में कोई भी अंग्रेज न आके शासन कर सके, हमारा देश ना गुलाम हो सके, ताकि गुलामी की जंजीर हमको ना पड़ सके। भारत देश आज़ाद है, आज़ाद था, आज़ाद रहेगा। भारत देश में जैसे अंग्रेजों ने आके शासन किया है देश में, वैसे ही हमारा देश नहीं होना चाहता। इसलिए युवाओं को जागृत होना चाहिए ताकि हमारा देश एक आज़ाद देश है। हमें अपने आज़ाद देश में कई कई लोगों के साथ मिल के एकजुट होकर भारत देश को अच्छे और बुरे कर्म जो हो रहा है उसको उंगलियां उठाते हुए बोलें कि भारत देश हमारा ये जो हो गलत हो और जो बुरा हो उस पे हमें अपने आप को सही मायने पे रखना चाहिए। भारत देश में अब तक के कोई ऐसा देश नहीं जो कि भारत देश को कार्यशैली में उसको पीछे कर सके। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे मिसाइल मैन जिसको कहा जाता है मैन ऑफ द मिसाइल मैन, जो कि हमारे साइंटिस्ट थे। एक वैज्ञानिक होके भारत के देश के राष्ट्रपति हुए, एक वैज्ञानिक पद पे होकर भी एक भारत देश के राष्ट्रपति हुए। उन्होंने इस देश में रहकर दो पद को अपना स्वीकार किया। पहले एक महान वैज्ञानिक थे जिन्हीं के द्वारा हमको आज मिसाइल मिला, जिससे हम अपने परमाणु को दुश्मनों को देशों में परीक्षण उड़ा सकते हैं ताकि वो हमारे पे आक्रमण करें तो हम भी अपने देश पर आक्रमण करने के उसके लिए परीक्षण कर सकें। दूसरा हमारे देश के राष्ट्रपति जो कि हमको दो एक एक ऐसे महान पुरुष थे जो कि हमें देश की दो कुर्बानी दे गए। एक वैज्ञानिक थे, दूसरा राष्ट्रपति, दो पद पे थे। उन्होंने अपने देश के लिए बहुत ही कुछ दिया जो कि हमारे देश के लिए उनकी बहुत व्याख्या होती है। इसलिए दोस्तों हमेशा उनकी याद की जाती है, उनके मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चाचा नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जो कि भारत देश के उन्हें बच्चे चाचा नेहरू करके बुलाते थे। महात्मा गांधी ये बहुत चरखा चलाते हुए भारत देश को एक विकसित देश बनाया, जिन्होंने अपने देश महान पुरुषों ने मिल के इस भारत देश को आज़ाद कराया। इसलिए दोस्तों अपने देश की आज़ादी का पर्व हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हमें कुछ भी हो हमारे देश के आज़ाद किए जो कोई आज़ाद किया उनको महान पुरुषों को हमेशा स्मरण करना चाहिए ताकि हमें उसमें स्मरण से हमारी जो
युवा शक्ति है, युवा पीढ़ी है, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारे महान पुरुषों ने ऐसा काम करके गया है, हमें भी ऐसा काम करना है जो कि हमारे देश के लिए एक अच्छा आगे चल कर कोई हमारे देश को फिर से गुलामी के रास्ते पे ना ले जाए। इसलिए हमको अपने देश को आज़ाद करने के लिए एक से एक कदम बढ़ाना है। हमारा देश भारत देश